ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर मनस्टैक वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली हम जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट किए थे, पढ़ रहे थे, जिसमें जावा स्क्रिप्ट का ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, राइट। बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं हर एक टॉपिक इन डिटेल से, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड आज ये आपका डे 14 होने वाला है। और देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से मैं सब चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो भी गैप आपको बीच में मिलता है उसमें आपको प्रैक्टिस करना होता है। जो भी मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देता हूँ, कमेंट जरूर करना है आपको, क्या आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो। आज ये सारे टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे और अब दो दो पार्ट जल्दी से कवर करूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, राइट। ऐसे अगर चलेंगे तो फिर बहुत मतलब कि टाइम लग जाएगा। बट हाँ, मैं पूरा डिटेल से हर एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले आपसे प्रॉमिस किया हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो इंटरव्यू में कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बता भी पाओगे, राइट। तो बस आप फॉलो करो। आज के इस क्लास में, सेशन में हम लूप स्टार्ट करेंगे, राइट। मतलब पार्ट 4 एंड पार्ट 5 जावास्क्रिप्ट का होगा। ये 2 पार्ट हम आज के सेशन में कवर करेंगे। लूप स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ब्रेक कीवर्ड, लूप्स विद एरे एंड नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, नेस्टेड एरे के साथ कैसे यूज करना है, फॉर ऑफ लूप, ये सब बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। आई होप सो आप को पहले से भी आता होगा, नहीं आता तो डिटेल से बताऊंगा ही। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, राइट। जो डेटा बैकएंड से आता है जेसन फॉर्मेट में, वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही आ रहा होता है, तो वो सब बताऊंगा। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पर क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, कैसे ऑब्जेक्ट से वैल्यू गेट करोगे, अपडेट डिलीट, सब कुछ बताऊंगा बहुत डिटेल से, राइट। और हर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेकर के बताऊंगा, और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। लास्ट में मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन के बिना तो कुछ होने ही वाला है नहीं है, राइट। तो असाइनमेंट क्वेश्चन बहुत सारा दूंगा, फिर से आपको प्रैक्टिस करना है। सो दीज आर द टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। एंड आई होप सो आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हो। प्लीज़ फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और इस प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी सीखना चाहते हैं मनस्टैक कंप्लीट। बाकी जो इंटरेस्टेड अभी हैं, सो आप व्हाट्सएप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है। मैं आपको मैन्युअली ट्राई करूँगा इसमें ऐड करने के लिए, बिकॉज फॉर्म अभी आपका यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है, तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आफ्टर 2 मंथ ऑफ द इंटर्नशिप हमें इस तरीके से सर्टिफिकेट मिलेगा। ओवरऑल एक 100% रियल आप यहाँ पे इंटर्नशिप ऑनलाइन कर रहे हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कंप्लीट होगी। कहीं पर भी शोकेस कर सकते हो इस वेरीफाइड सर्टिफिकेट को, ओके। चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, क्यों, ये सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, नया फोल्डर बनाना है, डे 14 नाम का। सारी चीज़ें मैंने पहले से करके रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, HTML फाइल बना ली गई, बहुत सिंपल है। इसमें CSS लिंक कर लिया, जावास्क्रिप्ट लिंक कर लिया गया है। ये देखो, सब कुछ अच्छे से काम बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। एंड एक बार चलो यहाँ पे देखो, CSS लिंक हो गया है, तभी इसका कलर रेड हो गया है। चलो थोड़ा सा संतुष्टि के लिए ये भी देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। सो यस, आई थिंक ये भी काम, देखो अलर्ट आ चुका है, मतलब जावास्क्रिप्ट भी हमारी लिंक हो चुकी है। मतलब जो भी कोड यहाँ पे मैं लिखूंगा वो कंसोल में वहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखो। सो स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, लूप्स, ओके। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट रहना है, अच्छा समझना है, ठीक है। लूप्स क्या होता है, राइट, पता होगा आपको ऑलरेडी, काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा। लूप्स देखो हम तब यूज़ करते हैं कोई भी अगर हमें काम बार बार कराना होता है तो, राइट। देखो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने म्यूजिक बिल्कुल आप सुनते हो, राइट, मोबाइल फ़ोन में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, यूट्यूब वीडियो में भी आई थिंक वहाँ पे ऑप्शन होता है, फीचर होता है लूप्स ऑन ऑफ करने का। अगर वहाँ पे आप लूप ऑन ऑफ कर देते हो ना, तो क्या होता है, एक बार वीडियो पूरी प्ले हो जाएगी, फिर से रीप्ले हो जाएगी, राइट। यही लूप करता है बेसिकली। कोई भी काम है उसे बार बार रिपीट कर मतलब करने ये करवाता है आपका लूप, ठीक है। ये बहुत यूज़ होता है। अभी जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको बोलूँ, आपको 1 से लेकर के 10 तक मतलब डिजिट्स को, नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। सो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या करोगे, ऐसे कर सकते हो, कंसोल डॉट, मतलब कहने का मतलब है कंसोल डॉट लॉग 1 करोगे, राइट। फिर यहाँ पे मतलब कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से यहाँ पे 2 कर दोगे, फिर यहाँ से आप 3 कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे, सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे प्रिंट होकर के भी आ जाएगा 10 तक जितना भी। लेकिन ये जो आप लिख रहे हो ना, ये बहुत बेकार तरीका होता है। इसको हम लूप की हेल्प से करके बहुत ईजी कर सकते हैं, बस यही है, राइट। थोड़ा डेफिनेशन वाइज चलना है, तो देखो, यूज टू आइटरेट अ पीस ऑफ कोड, बेसिकली पीस ऑफ कोड, मतलब कोई भी एक पीस ऑफ कोड है, उसे हमें आइटरेट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। लूप्स हमारे पास ना काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला जो लूप होता है वो होता है फॉर लूप, राइट। फॉर लूप
डायरेक्ट मैं सिंटेक्स बताता हूँ कैसे क्या इसको लिखना होता है, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, फॉर इस तरीके से इसको देखो सिंटेक्स होता है ना। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे, ओके, इनिशियलाइज, देन यहाँ पे इनिशियलाइज कर दोगे, सॉरी इनिशियलाइज कर दोगे, देन यहाँ पे आप कंडीशन बताओगे, व्हाट कंडीशन बताओगे, देन यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ये सब कहानी यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, राइट, ये तो फॉर लूप हो गया। इसके अंदर बस आपको वो कोड जो बार बार रिपीट करना है, डू समथिंग, ओके। सो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स होता है। आओ यहाँ पे कोड में ही करते हैं। क्वेश्चन वही था, कमेंट देखो इस तरीके से करते हैं। प्रिंट डायरेक्ट मैं करके ही दिखाता हूँ आपको, राइट, ऐसे आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। देखो ये बहुत इफिशिएंट हो जाएगा लूप की हेल्प से। 1 by 1 कंसोल करोगे तो 100 लाइन्स तो लिखोगे, लेकिन नहीं, वी यूज लूप, राइट। फॉर लूप यहाँ पे मैं भी बता रहा हूँ। तो देखो फॉर इस तरीके से किया, वही सिंटेक्स फॉलो किया। आओ यहाँ पे करते हैं, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। सो एक आई वेरिएबल लेते हैं, इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। जैसे भी आपको दिया गया, जैसे 1 से 100 प्रिंट करना है तो 1, देखो इतना मैंने इनिशियलाइज कर दिया। कंडीशन बताइए कितने तक आपको ये लेके जाना है, ठीक है। सो 100 तक तो चलना ही चाहिए, एंड ये यहाँ से इंक्रीमेंट, ये बहुत बेसिक चीज़ है, राइट। पहले ये कंडीशन मतलब हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर ये चेक करेगा क्या 1 लेस देन 100 है, बिल्कुल है, तो इसके अंदर आ जाएगा, तुरंत इंक्रीज नहीं करेगा, पता है आपको। इसके अंदर आकर के क्या करेगा, जो कुछ लिखे रहोगे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी पहले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, राइट। सिंपल, यहाँ पे जो चीज़ आप लिखे रहोगे वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। फ्लो समझो, ये आपका 100 तक प्रिंट कर दिया होगा। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, राइट। ये देखो थोड़ा लो, यहाँ पे टाइम मतलब लोड हो रहा है। लोड इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने नंबर, आई थिंक कहीं पे नो कोई गलती नहीं है, बेसिकली टर्मिनेट हो जाएगा। बट यहाँ पे ब्राउज़र थोड़ा सा ये हैंग कर गया, बिकॉज आई थिंक कि इतना नंबर इतना भी बड़ा तो नहीं है, बट फिर भी इसको ट्राई करते हैं। ये 100% करेक्ट लिखा हुआ है, राइट, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। चलो 10 ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको पहले हटा ही देता हूँ, फिर देखता हूँ काम करता है कि नहीं, या मुझे रीस्टार्ट ही आई थिंक करना पड़ेगा, राइट। ये मतलब कोई लॉजिक में दिक्कत नहीं है, कोड में दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत हमारे इस ब्राउज़र में आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो एक बार फिर से पेस्ट करते हैं एंड चेक करते हैं। यस, देखो प्रिंट हो गया है। वो एक्चुअली क्या था ना, इसके लिए अब इसमें पता नहीं क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, उतना भी बड़ा नहीं है, बट देखो 1 to 10 तक यहाँ पे मतलब जो भी नंबर है प्रिंट हो, क्या 100 तक प्रिंट होगा, लेट मी चेक। देखो प्रिंट हो गया इस बार, देखो ये देखो 1 से लेकर के 100 तक, ये बहुत जल्दी हो गया, ओके। सो ये होता है। अभी यहाँ पे 1 लाख कर दोगे तब तो टाइम लेगा ही इसको प्रिंट करने में, राइट। तो ये होता है हमारा बेसिकली सिंटेक्स, राइट। एग्जाम्पल बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर लूप होता है, याद रखना है। अभी तो मैंने आपको क्या करके दिखाया, 1 to 100 तक करके मैंने दिखाया। नाउ एक क्वेश्चन आपको तुरंत कर लेना है, इसी पे थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। प्रिंट ऑल इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10, ओके। तुरंत आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है, राइट। बिल्कुल कर लोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट ऑलरेडी बता रखा हूँ, बिल्कुल करना है आपको। इवन नंबर क्या होता है आपको पहले से पता होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे ऐसे नंबर है जिसको कि इसको 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, समझ रहे हो। तो इसको आपको जरूर करना है। चलो इसी में आपको नेक्स्ट लूप के बारे में बताता हूँ, राइट। देखो इनफाइनाइट लूप, राइट। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये सब पता होगा ना, तो ऐसा नहीं होगा किसी आपने मतलब लॉजिक में इनफाइनाइट लूप कर दिया है, वो चीज़ आपका मतलब बोल सकते हो बेकार हो गया है पूरा आपका लॉजिक, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझना है। इनफाइनाइट लूप का मतलब ये होगा ऐसा लूप जो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। देखो इस केस में क्या था कि ये जो आपका लूप है ना, ये टर्मिनेट हो रहा है, ऐसा नहीं, ये लगातार चलता ही जा रहा है, ओके। सो 100 तक चलेगा फिर बंद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में ये बंद नहीं होता है। कैसे, इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, या डायरेक्ट करके यहाँ से फिर कर देते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आई होप आपको आ गया, ठीक है। इनफाइनाइट लूप, ठीक है।
इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। सिंपल यहाँ पे देखो वही लेट कर दो, वायर कर दो, कॉन्स्ट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अगर यहाँ पे आप कॉन्स्ट कर दिए तो फिर इस आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिर आगे एरर आ जाएगा। इसलिए चलता लेट यूज करते हैं, मैंने पहले ही आपको बता रखा है, ठीक है। लेट सपोज 0 से इस बार स्टार्ट करूंगा, ओके, ये चीज हो जाएगा। एंड या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैं इनफाइनाइट लूप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ग्रेटर देन 0 आई लेट सपोज प्लस प्लस कर देते हैं। अब बताओ, राइट, अब बताओ ये जो आपका सॉरी ये हमारे पास जो लूप है ना, ये एक इनफाइनाइट लूप है। कैसे? देखो कंडीशन ही आपने वैसे दे दिया तो इनफाइनाइट टाइम तक तो चलेगा ही, मतलब कि आई की वैल्यू जब तक 0 से ग्रेटर हो तब तक आपको चलाना है इस कोड में जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ तो प्रिंट करेगा 1 2 3 4 ऐसे अनलिमिटेड टाइम तक प्रिंट करते रहेगा, जब तक कि आपका ये कंप्यूटर क्रैश ना कर जाए, ब्राउजर हैंग ना कर जाए, बहुत सारी चीज़। देखो यहाँ पे आई थिंक करना भी स्टार्ट कर दिया होगा और हैंग होना भी स्टार्ट हो ही चुका है। ये देखो लोड हो रहा है बट कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। ये क्या हुआ? इनफाइनाइट लूप आप यहाँ पे चला दिए हो, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन कभी ये मतलब फॉल्स हो ही नहीं रही, क्योंकि ये हमेशा 0 से ग्रेटर ही है। आई होप समझ पा रहे हो आप, राइट। ये होता है बेसिकली, ओके। हार्ड रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर, चलो इसको करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया इनफाइनाइट लूप क्या करता है। इसको हमेशा अवॉइड करना है, कहीं पे भी आपको इनफाइनाइट जो लूप है ना क्रिएट नहीं करना है। आई होप समझ पा रहे हो, राइट। अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन आप दे सकते हो, ऐसा नहीं खाली यही रट लेना है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपने ये कर दिया और आपने ऐसा कुछ कर दिया, 5 कर दिया, और यहाँ पे आपने माइनस माइनस कर दिया। अब ये कंडीशन हमेशा इससे छोटी ही रहेगी और कम होती ही जाएगी, -1 -2, तो ये हमेशा इनफाइनाइट लूप तक ये भी चलेगा। ड्राई रन करके आप इसे चेक कर सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको फिर से करना है। कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन? प्रिंट करिए मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब ये सब अगर मैं अभी कराऊंगा तो फिर थोड़ा सा आपका फिर लेक्चर लेंदी होगा, इसको आपको करना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। नंबर ऑलरेडी आपने प्रिंट कर ही लिया। जैसे यहाँ पे क्या करना, यूज़र, ये भी मैंने आपको बता रखा है यूज़र से कैसे इनपुट लोगे। यहाँ पे ये भी बताता हूँ, बाई टेकिंग यूज़र इनपुट, ओके। जो टेबल जिसका भी प्रिंट करना है ना, कोई यूज़र एंटर करेगा। 2 का, 5 का, 10 का, 25 का यूज़र एंटर कर दिया, प्रॉम्प्ट बॉक्स से लेना, इंटीजर में पार्स करना, प्रिंट करना, ये सब करना पड़ेगा आपको, राइट। इसको करना है, राइट। कमेंट जरूर करना टाइम स्टैम्प के साथ कि हाँ मैंने कर दिया है, मैं इसको देखूंगा जरूर, ठीक है। या पूरा कोड ही आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, राइट, नेस्टेड फॉर लूप। अब ये सब मत परेशान होना, वाइल लूप, डू वाइल लूप कहाँ चला गया, जो है मैं आपको वो पहले बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डेवलपमेंट में यूज़ होगा देन, ओके, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। नेस्टेड फॉर लूप, ओके। नेस्टेड फॉर लूप मतलब कि कैसे, देखो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। नेस्टेड फॉर लूप का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, ठीक है, सॉरी, लेट आई इक्वल, पहले तो देखो ये सब हटा ही देते हैं अभी क्यों देना है हमें, ठीक है। ये हो गया एक फॉर लूप, ये तो एक नॉर्मल आपका फॉर लूप है। नेस्टेड का मतलब एक लूप के अंदर दूसरा अगर कोई चीज़ आ जाता है तो वो एक नेस्टेड मतलब होता है, ठीक है। तो नेस्टेड लूप है तो फॉर के अंदर फॉर लूप, राइट। ये हमारे पास एक नेस्टेड लूप है, ठीक है, ये नेस्टेड लूप है। अब यहाँ पे वही सब कंडीशन वगैरह देना है। आई की वैल्यू 0, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 0 से यहाँ पे कितना तक चलेगा आपका, लेट सपोज 3 तक चलने वाला है, ठीक है। एंड या इसको 1 से अगर कर दें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। ये कंडीशन हमने दे दिया, ठीक है। फिर इसके इनर भी यहाँ पे करते हैं, राइट, लेट जे, क्योंकि आई आपने ऑलरेडी ले रखा है, राइट, तो स्कोप का समझ के रखना है। जे यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो। लेट सपोज 0 ले लिया, लेस देन 3 कर दिया, जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। आई थिंक क्या दिक्कत आ रही है, ओके, यहाँ पे ना एक्चुअली कंडीशन ही मैंने गलत कर दिया है। देखो लेट जे इज इक्वल टू 0 कर देना है, जे लेस देन 3 कर देना है, जे प्लस प्लस कर देना है, अभी सही है, राइट। और यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ, कुछ भी, राइट, जे कर देते हैं प्रिंट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखो ये कर क्या रहा है, राइट, ये कर क्या रहा है बेसिकली, पहले इस लूप के अंदर आएगा, ड्राई रन पेन एंड पेपर पे आपको पेपर पे करना है इसको, ठीक है, समझ पाओगे तभी। ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब इनिशियलाइज हो गया, 0 हो गया, 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर ये ट्रू हो गया ना कंडीशन, इसके अंदर आ जाए। अब ये लूप चेक करेगा,
ये कंडीशन भी ट्रू है तो यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा, यहाँ 0 1 2 प्रिंट करेगा, फिर 0 1 2 इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा अभी तक हैंग कर गया क्या, फिर से इसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, Ctrl+Shift+J। ठीक है, ये देखो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 वो बार बार प्रिंट कर रहा है। कितनी बार, आउटर लूप जितने टाइम चलेगा, 0 1 2 3 बार चलेगा आउटर लूप, तो 3 बार 0 1 2 0 1 2 0 1 2 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है नेस्टेड फॉर लूप, बहुत यूज़ होगा आगे जो कॉन्सेप्ट जब हम यूज़ करेंगे ना बैकएंड में, तो ये सब यूज़ होगा, ये सब उसी के लिए हम पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो ये होता है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है वाइल लूप। कोई डिफरेंस नहीं है कि कब वाइल लूप यूज़ करें कब ये, इसका भी होता है, राइट, बट कोई भी आप यूज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपको अपर लिमिट पता हो, मतलब कि लूप कितनी टाइम तक चलेगा। जैसे हमें पता था कि हमें एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, तो वो 10 तक ही मतलब होता है बेसिकली, मतलब कि 2 10 मतलब कि आपका 20 हो जाएगा। ओके, तो इतना पता होता है। जैसे इसमें पता था कि इवन नंबर हमें 2 से 10 तक प्रिंट करना है। अपर लिमिट पता है कहाँ तक लूप चलने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 हमने वहाँ पे 100 तक प्रिंट किया था, तो 100 तक चलेगा ये भी पता था, तब हमने यहाँ पे यूज़ किया फॉर लूप। अगर हमें नहीं पता होता है कि ये लूप कितनी बार चलने वाला है, देन वी कैन यूज़ वाइल लूप। ओके, सो इजी। यहाँ पे फॉर्म इसका देखिए कैसे होता है। यहाँ पे आपको कंडीशन बताना है, राइट, कंडीशन बताना है यहाँ पे, ये चीज़ हो गया। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, डू समथिंग, डू समथिंग, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ ये देखो कंडीशन आपने बताया, यहाँ पे आपने कुछ मतलब कोड, जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, रिपीट करना है, आइटरेट करना है वो चीज़, और यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वही सेम चीज़ जैसे वहाँ पे करते थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब बोलोगे इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हुआ, इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ये चीज़ हमारे पास हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो, यही आपको यहाँ पे सिंटेक्स यूज़ करना है, यही आप करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, तो चलो इनिशियलाइजेशन करते हैं, लाइक 1 to 10 तक चलो प्रिंट करते हैं फिर से वाइल लूप का यूज़ करके। ठीक है, वाइल कंडीशन देते हैं, राइट, हमें प्रिंट क्या करना है, 10 तक प्रिंट करना है, तो ये कंडीशन हमने दे दिया। ठीक है, प्रिंट कर दिया console.log, आई प्रिंट मैं कर रहा हूँ, सॉरी ये हो गया। अभी ऐसे करोगे ना तो खाली आपका 1 ही वहाँ पे प्रिंट होगा, बिकॉज आई को आप अपडेट नहीं कर रहे हो। तो अपडेट भी तो करोगे जैसे फॉर लूप में करते थे वहाँ पे i++, वैसे यहाँ पे भी i++ हो जाएगा। ये देखो, सो 1 से लेकर के 10 तक डिजिट आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया है, राइट। आई डोंट नो, पता नहीं बार बार क्यों स्टॉप हो जा रहा है, राइट। तो ये देखो यहाँ से 1 से 10 तक हमारा जो नंबर है प्रिंट हो चुका है वाइल लूप की हेल्प से। ओके, तो ये चीज़ है, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया वाइल लूप। ओके, वाइल लूप का हमारे पास हो चुका है, डन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ओके, सो अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, कहाँ गया, ब्रेक कीवर्ड के बारे में। जो भी लूप था मैंने आपको बता दिया, ब्रेक कीवर्ड के बारे में यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड कुछ नहीं है, सिंपल। जैसे सपोज करो, चलो क्वेश्चन वाइज इसे करते हैं यहाँ पे, राइट। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 50 बट स्टॉप एट 25, ऐसा कुछ। तो कैसे करोगे, राइट। तो आओ इसे करते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब है आपको वो सारे नंबर को प्रिंट करना है, नंबर को फ्रॉम 1 से लेकर के 50 तक, यानी 1 to 50 प्रिंट करना है, बट 50 तक प्रिंट नहीं करना है, स्टॉप कर जाना है 25 पे। सो वहाँ पे हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करेंगे, और डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पे करके। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं वही यूज़ करूँगा, पता ही है। यहाँ पे देखो हमें पता है कि लूप कितनी बार चलेगा, 25 टाइम चलने वाला है। ठीक है, अभी प्रिंट वहाँ तक करना है, तो फॉर लूप यूज़ करूँगी। ये बहुत ही ईजी भी होता है इसको यूज़ करना। ठीक है, तो ज़्यादातर वाइल लूप यूज़ नहीं करते, बट कर भी सकते हो, कोई ये नहीं कि ज़्यादा यूज़ या ज़्यादा कम, ऐसा नहीं हो, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट आई की वैल्यू 1 to कितना करना था, लेट मी चेक, 1 to 50 ना। सो 1 से ले करके 50 तक हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं ऐसा कर दूं, console.log आई कर दूं, तो कुछ नहीं, अभी तो 1 to 50 तक प्रिंट हो गया होगा। फिर से इसको देखो, ओपन करना पड़ेगा। 1 to 50 तक यहाँ पे देखोगे तो ओपन हो चुका है, यहाँ पे
मतलब कि प्रिंट हो चुका है 1 से लेकर के 50 तक, लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला था कि 25 पे स्टॉप कर जाना है, यहाँ पे रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, ब्रेक कीवर्ड यही करता है, ठीक है। हम प्रिंट करते रहेंगे, साथ ही साथ हम ये भी चेक करते रहेंगे अगर आई मतलब आई ही तो है वो प्रिंट हो रहा है 1 2 करके ऐसे, अगर इसकी वैल्यू 25 हो चुकी है, 25 हो गया, हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक आपका कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट, बेसिकली ये रिजर्व कीवर्ड होता है जो ये मतलब क्या करता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है, लूप को बंद कर देता है। लूप चलना था 50 बार, लेकिन इस कंडीशन को जैसे रीच करेगा लूप ब्रेक हो जाएगा। इस ब्रेक के बाद ना कंट्रोल ऑफ जो आपका फ्लो है पूरे प्रोग्राम का, ये यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाहर आ जाएगा तो ऊपर ये सब कंडीशन चेक ही नहीं होगा। आई होप समझ पा रहे हो, राइट। तो अभी जो प्रिंट हो रहा होगा ना 1 to 25 तक ही प्रिंट हो रहा होगा। ये देखो यहाँ पे अगर मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊं, कंसोल लूप टर्मिनेटेड, राइट। ये देखो राइट, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 1 to 50 तक ये चलना था, बट आपने टर्मिनेट कर दिया पहले ही उसे, तो लूप टर्मिनेटेड बता रहा है। आई होप समझ पा रहे हो आप, ठीक है। सो ये होता है ब्रेक कीवर्ड, कहाँ, बस लूप में ही इसे हम यूज़ करते हैं और कहीं नहीं, ठीक है। तो इस एग्जांपल से चीज़ें आपको याद आ जाएगी। तो ये होता है ब्रेक कीवर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, या नेक्स्ट टॉपिक ही हमारे पास था लूप्स विद एरे का, राइट। लूप्स विद एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होगा ना, हम लूप्स को कब यूज़ करेंगे, जैसे मान लेते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जैसे इंस्टाग्राम पे जब आप किसी यूज़र को आप सर्च करते हो, ठीक है, एक नेम से आप वहाँ पे एंटर किया आपने, और बहुत सारे उस नेम से रिलेटेड जितने यूज़र्स होते हैं सब आ जाते हैं। तो अब एक तरीके का मान लेते हैं, क्या वो सारे यूज़र्स ऐसे console.log या कुछ करके मतलब जो आपको डिस्प्ले हो रहा है ऐसे ही है, बिल्कुल भी नहीं। सारा जो यूज़र का डेटा है, सपोज कर लेते हैं एक एरे में, एक ऑब्जेक्ट में बैकएंड से आता है हमारे पास, फिर उस पर हम आइट्रेट करते हैं, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखता है। ये सब समझ में आएगा जब हम वहाँ पे करेंगे, बाकी अभी इतना ही आपको बस यहाँ पे समझ के रखना है, राइट। लूप्स विद एरे कैसे क्या इसका है, चलो इसको एग्जाम्पल से ही बताता हूँ, राइट। लूप्स विद एरे, ठीक है। तो पहले तो एक एरे बनाना पड़ेगा, कुछ भी एरे बना लेते हैं। लेट सपोज फ्रूट्स नाम का एक एरे बन गया है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या फ्रूट है यहाँ पे, लेट सपोज मैंगो, लेट सपोज बनाना, लेट सपोज एप्पल, ओके, एंड और कोई फ्रूट्स के नाम भी नहीं याद आ रहे, राइट। तो इतने फ्रूट्स अभी सपोज कर लेते हैं, बट इतने ही नहीं हैं, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं। थोड़ा इसको ना अच्छे से रिलेट इस तरीके से होगा, राइट। यूज़र 1 2 3, यूज़र 1 ऐसे करके लेते हैं रैंडमली, ठीक है। यूज़र दिस वन, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इसे लाखों यूज़र्स का डेटा डेटाबेस में तो होगा ही होगा, और कहाँ होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें इस तरीके से नहीं करना है कि ये सब मैंने बता रखा है कैसे यार ऐसे एलिमेंट को या आइटम को कैसे गेट करते हैं, राइट। इस तरीके से हमें इस तरीके से नहीं करना है ना। इस तरीके से करेंगे तो क्या ही फ़ायदा रह जाएगा। लूप अभी हमने किस लिए पढ़ा, लूप हमने अभी किस लिए पढ़ा बताओ, राइट। तो ये प्रिंट तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये ऐसे नहीं करते, बहुत बेकार तरीका है। तो क्योंकि कोड हमारा रिपीट हो रहा है, हम ड्राई कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही सेम चीज़ करेंगे, राइट। इनिशियलाइजेशन कर दिया, राइट। 0 से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इस लूप को हम इस एरे के साथ यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से कर दोगे तो ये प्रिंट होगा, ये नहीं प्रिंट होगा। 0 बेस्ड वो कन्वेंशन यही कहता है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है। फिर आई लेस देन कितना तक चलाना है आपको ये लूप, ऑब्वियस सी बात है, यूज़र जितना होगा वहाँ पे यूज़र इन्फो डॉट लेंथ तक चलना चाहिए, आई प्लस प्लस होता रहेगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग यूज़र इन्फो व्हाट आई, राइट। अब देखना क्या होगा, सारा काम हमारा हो जाएगा अपने आप, राइट। तो पता नहीं है क्या हो रहा है, बार बार इसको इस तरीके से करना पड़ता है। ये हो गया,
तो ये प्रिंट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो हमने ये सब कहीं कुछ लिखा ही नहीं है कि फर्स्ट को गेट कर लो, ये ऑटोमेटिकली ये लूप चल रहा है, एरे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। सपोज कर लेते हैं ये यूज़र कोई था, ये अब ये सब सब समझेंगे, सब बैकएंड में हम समझेंगे। नेम आप सर्च करोगे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ये यूज़ होगा वहाँ पे, ठीक है, कुछ अलग नहीं आ जाएगा। तो ये लूप्स को हम यूज़ कर सकते हैं एरे के साथ। यही था आपका लूप्स विद एरे का कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना कितना हो गया ये आपका, कोई सा भी है, पहले ही इसको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो एलिमेंट्स में यहाँ पे 1 2 3 यहाँ से प्रिंट करना, आपको इसको रिवर्स प्रिंट करना है। पहले इसको प्रिंट करना है, फिर इसको प्रिंट करना है, फिर इसको ऐसे प्रिंट करना है, बस रिवर्स करना है। इस लूप को करना आपको है, ठीक है। कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। रिवर्स प्रिंट ऑल आइटम फ्रॉम गिवन फ्रॉम अबव array and but in reverse order। आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, नेस्टेड लूप विथ नेस्टेड एरे। ये टॉपिक देख लेते हैं। बस ऐसे इसको बस कॉन्सेप्ट वाइज समझ के रखना है, ये कैसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं सब समझ में आएगा आगे, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज़ होगी, नेस्टेड एरे भी बताया था, राइट। एरे के अंदर एरे हो सकता है, लूप के अंदर लूप, तो अभी जस्ट मैंने बताया था। इन दोनों को कंबाइन करके कैसे हम यूज़ करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे ये टॉपिक है, डन, ठीक। चलिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। क्या कर सकते हैं, ओके, लेट सपोज हीरोज़ के नाम यहाँ पे याद कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि याद क्या करें, इसे नोट कर लेते हैं। ये एक एरे हमारे पास हो गया, इसके अंदर एक एरे होगा, इसके अंदर एक एरे होगा, कितने भी एरे ऑफ एरे आप बना सकते हो, ठीक है। बट अभी चल नेस्टेड ही समझाएं, 2 ही करते हैं, क्या दिक्कत है, राइट। यहाँ पे चलो ऐसे ही कर लेते हैं, राइट। ये एक हीरो हो गए, राइट। ये एक हीरो यहाँ पे हो गए, ठीक है। चलो ये एक हीरो यहाँ पे हो गया, ऐसे कुछ भी यहाँ पे नेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है, ये चीज़ हो गए, राइट। और ये यहाँ पे हीरो होगा, मतलब कि एरे ऑफ एरे आपको यहाँ पे बनाना है, राइट। चलिए ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमने एरे ऑफ एरे बना दिया है, बहुत बढ़िया। अब वही सेम चीज़ नेस्टेड लूप भी इसमें यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखिए एक लूप बना दिया, एक लूप और बना दिया, ठीक है। आओ इसका कंडीशन वगैरह इनिशियलाइज करते हैं, ओके। लेट आई की वैल्यू यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा 0 से, ठीक है। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन कितना तक चलेगा, हीरोज डॉट लेंथ, ओके। हीरोज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस चलेगा कि नहीं, बिल्कुल आई प्लस प्लस तक यहाँ पे आपका चलता रहेगा। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, कंडीशन बताना है। लेट आई की वैल्यू यहाँ पे, इसको भी सॉरी आई कहाँ होगा यहाँ पे, बिकॉज आई अपने ऑलरेडी कर रखा है। तो जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन हीरोज, राइट, हीरोज, राइट। देखो समझो यहाँ पे मैं कैसा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये मतलब कि इनका नेम प्रिंट हो जाए, कहने का मतलब बस, ठीक है। तो ये कंडीशन आई की वैल्यू 0 से हीरोज डॉट लेंथ, राइट। इसकी लेंथ कितनी है 0 1, ये मतलब कि अगर इसकी लेंथ की बात करोगे तो इसमें 2 ही तो आपके हैं इनर एरे, चलो ठीक है, बट लेंथ इसका 2 ही है, एक ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 तक चलेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हम इस वाले को यहाँ पे इस पे काम करेंगे, ठीक है। मतलब कि हीरोज ऑफ आई, राइट। मतलब कि इस एरो को हमने उठा लिया है और इसके लेंथ तक चलाइए, इसके लेंथ तक चलाइए और जे प्लस प्लस करते रहिए, बस हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल हीरोज ऑफ जे कर देंगे, ठीक है। इसको प्रिंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये आपका आई भी करना पड़ेगा इस तरीके से, नहीं तो प्रिंट ही नहीं होता, ठीक है। मतलब कि 0 इंडेक्स पे जा करके इस, मतलब 0 इंडेक्स, इस पे कहने का मतलब क्या है, देखो समझो, हीरोज ऑफ आई जे मतलब कि हीरोज ऑफ 0 क्या है, ये वाला एरे की बात करें, इसमें 0 मतलब कि ये 0 है ना, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे ये प्लस प्लस होता रहेगा,
प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स सी क्या प्रिंट हो रहा है, डिजायर्ड आउटपुट आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये देखो सारे नेम्स यहाँ पे वो प्रिंट हो जा रहे हैं। तो ये नेस्टेड लूप को कैसे यूज़ किया जा रहा है, आई होप आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो यस एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हमारे पास है। कैसे हम यहाँ पे देखो प्रिंट कर रहे हैं नेस्टेड लूप को, नेस्टेड एरे। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा डेटा होगा, उससे मित्र का प्रिंट करोगे। ये चीज़ ड्राई रन करोगे इसको खुद से, मतलब ड्राई रन मतलब पेपर पे आप इसे पेन से आपको लिखना है इसको, कि एक कंडीशन चला के देखना है, इससे ना विजुअलाइजेशन अच्छे से होता है, चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाती हैं। ओके सो ये हो गया हमारे पास ये नेस्टेड लूप्स विद नेस्टेड एरे। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके सो अभी मैं ना आपको एक और बताता हूँ, आगे कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या है, फॉर लूप, मतलब फॉर ऑफ लूप के बारे में, फॉर ऑफ लूप के बारे में आपको बताता हूँ। तो जल्दी से इसको मैं आपको बताता हूँ, फॉर ऑफ लूप। ओके तो देखो जैसे अभी ना हमने क्या किया, जैसे सिंपल हमने फॉर लूप देखा, तो फॉर लूप में आपने देखा होगा इंडेक्सिंग, ये जो आई की वैल्यू स्टार्ट ये इंडेक्स से ही तो है। सिंपल जो एरे यहाँ पे आप कर रहे हो ये इंडेक्स 0 पे है, इंडेक्स 1 पे है, इंडेक्स 2 पे है, फिर ये भी वही उसी तरीके से। लेकिन ये इसलिए हम कर रहे हैं, कभी कभी हमें ऐसे भी होता है, जैसे आपने देखा होगा, मैं इसका रियल एग्जांपल भी बता रहा हूँ, आपने डैशबोर्ड पे भी देखा होगा कि वहाँ पे जो किसी कोर्सेज आता है तो वहाँ पे कोर्सेज के आगे ऐसे काउंट होता रहता है कि ये सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, तो वहाँ कोई लिखता नहीं है बैठ के, वो इसी आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। जितना लेक्चर होगा उतना, जैसे वहाँ पे आप डैशबोर्ड में देखोगे इसी लेक्चर को, तो वहाँ पे देखो लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके दिख रहा होगा, तो वो यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम अगर हमें इंडेक्स को अगर यूज़ करना है तब हम इस वाले फॉर लूप को यूज़ करते हैं, ये जो इंडेक्स वाला है। अदरवाइज जावा स्क्रिप्ट में ना हमारे पास फॉर ऑफ लूप होता है, राइट। फॉर ऑफ लूप हमारे पास होता है, और तो इसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फॉर ऑफ लूप ये बहुत इजी हो जाता है। इसमें इंडेक्स लेकिन आप गेट नहीं कर सकते, जैसे इसमें आई की वैल्यू 0 1 वहाँ पे था, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एलिमेंट बस मिल जाएगा और काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आओ समझते हैं इसको भी। तो इसका सिंटेक्स पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं है सिंटेक्स, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कलेक्शन, मतलब कि जो भी कलेक्शन है वहाँ से एलिमेंट्स को गेट करके जस्ट प्रिंट, राइट। तो ये हो गया, आओ यहाँ पे करके दिखाता हूँ, राइट। लेट्स सी, फ्रूट्स का एक यहाँ पे एरे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया मैंगो, बनाना, एप्पल, इतने ही फ्रूट्स के नाम आते हैं मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे किया, फॉर ऑफ लूप यहाँ पे मुझे बताना है, ठीक है। सो यस ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज फ्रूट्स, राइट। ये देखो ये इसमें बहुत सारे फ्रूट के नाम हैं, तो इसे हम फ्रूट्स बोल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हर एक फ्रूट को लेंगे, राइट। ये देखो फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, ये देखो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, इस लाइन से लिखने से आपका ये होगा कि फ्रूट्स जो कलेक्शन है, राइट, ये किसी का तो कलेक्शन है, मतलब कि फ्रूट का कलेक्शन है, ठीक है। इस कलेक्शन में हर एक एलिमेंट को लेगा, इंडेक्स नहीं मिलेगा आपको, बस ये जो फर्स्ट वाला जो आपका एलिमेंट है ये इसमें आपका फ्रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसे आप प्रिंट कर सकते हो, बस ऐसे ही, राइट। console.log फ्रूट को आप प्रिंट करोगे, प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा इंडेक्सेस का, फिर यहाँ पे आएगा, इसको इसमें लाएगा, इसको प्रिंट करेगा, तो सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो प्रिंट हो चुके हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल, कितने भी क्यों ना हो प्रिंट। बट इसमें बस डिसएडवांटेज इसका यही है, वही एग्जांपल मैंने आपको बताया, जहाँ पे उस इंडेक्स को यूज करना होगा कहीं, देन आप उसे यूज करोगे, वही लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो एग्जाम्पल मैंने बताया उस तरीके से। ये हमारा फॉर ऑफ लूप होता है, ज़्यादातर इसे भी हम बहुत यूज़ करते हैं, राइट। तो ये तो पहले यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया इस तरीके से, ठीक है, फॉर ऑफ लूप का। ओके अब देखो सिंपल सी बात है, नेस्टेड फॉर ऑफ लूप भी होता है, नेस्टेड फॉर ऑफ लूप भी हमारे पास होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको भी आओ यहाँ पे करके ही मैं आपको बताता हूँ। वही अगर हमें इंडेक्स को यूज़ नहीं करना है ना, तो हम फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं, नेस्टेड फॉर ऑफ लूप, ठीक है। लेट, आई थिंक वो एग्जाम्पल यहाँ पे था, वही ले लेते हैं, राइट।
जो हीरोज वाला था। ये देखो अब यहाँ पे हमने एरे बना लिया है, नेस्टेड फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास हो गया, हटा देते हैं इसको, ठीक है। नेस्टेड फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज को कैसे प्रिंट करना है, किसका यूज़ करके, और यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का यूज़ करके प्रिंट करने कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ये दो चीज़ क्या है, ये दो चीज़ आपस में एक कलेक्शन है, ठीक है, एरे ही तो है ये, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे हम लिस्ट बोल देते हैं, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये बहुत ईजी हो जाएगा, लिस्ट ऑफ, राइट, ये इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा आई थिंक, ये ऑब्वियस सी बात है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, लेट लिस्ट, या ऐसे ही करते हैं, ये जो लेट से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, कोई इसका मतलब नहीं है। लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ किसका, लिस्ट हीरोज़ का। अब इस हीरोज़ में ना ये एक लिस्ट इसमें आ जाएगा, अब इस लिस्ट पे काम करेंगे, ठीक है। लिस्ट में क्या है, नेम ऑफ लिस्ट, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे नेम को। देखो ये कितना इजी हो गया, उसमें इंडेक्स से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, अब ये सारा नेम ऑटोमेटिक प्रिंट कर रहा होगा। ये देखो सारे नेम प्रिंट हो गए कि नहीं, यस। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कहने मतलब इसमें दो आपके लिस्ट थे, ये दोनों लिस्ट यहाँ पे आ गए, इसमें से एक लिस्ट को आप उठाओगे यहाँ पे, इस लिस्ट को, इसमें सब कुछ यहाँ पे आपका ये प्रिंट होता चला जाएगा, उसी तरीके से प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी हम यहाँ पे यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसलिए ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जब मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो कन्फ्यूज़न ना होगी, ये पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एज पॉसिबल जो भी थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारे पास है ये चीज़, हमारे पास हो गया, ये चीज़ बचा हुआ है, राइट। आओ जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, और बहुत इजी टॉपिक से ये, राइट। मैं इसे 1 आवर्स का मैक्सिमम रखना चाहता हूँ लेक्चर को, सब कुछ कवर। अब पहले तो स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन इसके ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चन इग्नोर कर दो कि कभी भी आप सीख नहीं पाओगे। तो बिल्कुल आपको इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, यहाँ पे मैंने 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हैं, बिल्कुल करने हैं। कॉन्सेप्ट सब मैंने आपको बता दिया, लॉजिक जस्ट इसको प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा आपका लॉजिक बिल्डिंग इसी तरीके से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं सपोज कर लेना अजम्पशन कि ये तो मुझे आता है, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करना है। कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। पूरा कोड ही कमेंट कर देना, मैं चेक करूँगा इंडिविजुअल कोड, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट था बट अब थोड़ा और एडवांस चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट, राइट, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं। ओके, तो हाउ स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको ना मैं आपको बहुत इजी वाले तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ सिंपल ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। ओके, सो ऑब्जेक्ट को पहले तो मैं चलो थोड़ा बता ही देता हूँ क्या दिक्कत है, राइट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई होप सो आपने पढ़ा होगा, तभी आपको समझ में आएगा ही, नहीं तो फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप क्लास बनाते हो, लाइक क्लास ए, राइट, इस तरीके से। क्लास के अंदर क्या रखते हो, क्लास के अंदर वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह वहाँ पे आप रखते हो, राइट। क्या हो रहा है, ठीक है, हटाओ इसको, समझाता हूँ आपको। पहले देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, राइट। बेसिकली ये जावा स्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट लिटरल्स होता है ना, ये बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स जो एंटिटीज़ होती हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखो फिर समझ में आएगा। यूज टू स्टोर कीड कलेक्शन एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज ये हमारे पास होती है, ठीक है। तो देखो एक मिनट, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखो इस टाइप से होता है। देखो क्या होता है ना, कहाँ गया, जो जावा स्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, ये
हम इसे तब यूज़ करते हैं कोई अगर हमें कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ हमें स्टोर करनी है। अभी तक तो मैंने आपको भले ही बता दिया था कि हाँ एरेज में आपका डेटा वहाँ पे बैकएंड में स्टोर होता है एरेज में ही, लेकिन जब आपका जो एपीआई आप क्रिएट करते हो वो जो एपीआई बैकएंड से जाता है वो, जैसे एग्जांपल चलो दे देते हैं, क्या दिक्कत है। जब आप इंस्टाग्राम पे किसी यूज़र का प्रोफाइल आप सर्च करते हो, नेम जस्ट आपने एंटर किया, वाकई में बैकएंड में एक रिक्वेस्ट चली जाती है, ठीक है, उस नेम से, उस क्वेरी से रिलेटेड जितने अकाउंट्स बने होंगे सारे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं, तो वो आपको दिख जाते हैं। लेकिन बैकएंड में क्या हुआ, जब रिक्वेस्ट गई बैकएंड में तो एक क्वेरी जनरेट हुआ वहाँ पे, तो बैकएंड से जो डेटा आता है ना वो जेसन फॉर्मेट में या अलग अलग फॉर्मेट में होता है, तो उस फॉर्मेट में आता है और एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आता है। उस ऑब्जेक्ट से हमें वैल्यूज को निकालना होता है। मे बी अभी आगे मैं बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे होता है और एरे के अंदर हमारा डेटा हो सकता है या ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमारा सारा डेटा हो, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिख रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं जो भी एग्जांपल मैंने दिया, ऑल यूज़र, राइट। मान लेते हैं इंस्टाग्राम के सारे यूज़र्स का डेटा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यही होता है आपका ऑब्जेक्ट। याद रखो जैसे मैं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही समझो इसको, पूरा टेक्निकल घुस नहीं जाना है इसको, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का ये सिंटेक्स बेसिकली होता है। सारा यूज़र यहाँ पे आ रहा है, ये लेट तो बताया ही था, ठीक है। अब यहाँ पे ना वही मैंने बताया कीड कलेक्शन होता है, मतलब कि नेम एंड वैल्यू का पेयर होता है। यहाँ पे नेम एंड वैल्यू का पेयर होता है, राइट। प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ऑल यूज़र अगर आ रहा है बैकएंड से तो इस यूज़र की प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे नेम। लाइक सपोज करते हैं एक यूज़र है, राइट, ये है, राइट। इसका मान लेते हैं ईमेल जो होगा, राइट। ईमेल बेसिकली मान लेते हैं ये ईमेल है इंस्टाग्राम का, इसका रजिस्टर्ड, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा भी लगाते रहना है। ये सिंटेक्स इसका यही होता है। इसका मोबाइल नंबर कुछ होगा, इसका मोबाइल नंबर कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, हाँ, ये इंस्टाग्राम यूज़र है तो इसके फॉलोअर्स भी यहाँ पे लेट सपोज होंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये सब क्या होगा बेसिकली, ये आपका मे बी ये आपका हो सकता है स्ट्रिंग ही, चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये सब अभी रियल कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास इसके फॉलोअर्स हो जाएंगे, इसके फॉलोइंग्स हमारे पास यहाँ पे दिखेंगे, राइट। फॉलोइंग्स में लाइक इसने 6 लोगों को फॉलो कर रखा है, राइट, ऐसा कुछ। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ इस यूज़र रिलेटेड या जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, जिसका ऑब्जेक्ट बना भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे होता है। आई होप समझ पा रहे हो, राइट। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और ऐसा ही होता है। आप अपने प्रोफाइल में जब नेम चेंज करते हो तो वो वाकई में बैकएंड में जो स्टोर डेटा है वो चेंज हो जाता है, राइट। ऐसा ही कुछ यहाँ पे अज्यूम करके चलो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होता है, राइट। तो आई होप मैं इसको ना आपको दिखाना चाहता हूँ, फेक API JSON डेटा गेट। हालांकि ये मैं आपको बताऊंगा आगे, बट मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कुछ। ओके, अभी यहाँ पे पता नहीं कहाँ है, राइट। जो डेटा होता है कुछ इसी तरीके से, कहाँ गया, इसी तरीके से आपका डेटा आ रहा होता है, फिर इसी में हम वैल्यूज़ को गेट सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल्स, आगे सब समझ में आएगा धीरे धीरे जब आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कनेक्ट अ चार्जर। ओके, सो देखिए क्या पढ़ रहे थे, सिंपल उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो लेट वही यूज़र, कॉपी कर लेते हैं, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। कॉपी कर लिया, सेम इसी तरीके से होता है, सिंपल हमने पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं, बस कॉमा लगाना मत बोलना, ठीक है। सिंटेक्स ऐसे ही होता है, बस ऐसे ही हर जगह आपका होता है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ हमारे पास हो गया। हम क्या करते हैं, चलो इसे पहले प्रिंट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखो यूज़र, सॉरी ऑल यूज़र है,
प्रिंट किया, ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, ये एग्जैक्टली ऐसे ही डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ मान लेते हैं यहाँ पे ये सारा डेटा हमारे पास बैकएंड से आ चुका है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो जैसे हमारे पास इसका ईमेल आ गया, इसका फॉलोअर्स आ गया, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो यही आपका है क्या, यही आपका एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल यही आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसी का हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना। अब थोड़ा अगर मैं इसमें और घुस जाऊँ, आपको और डिटेल से बताऊँ, तो एग्जांपल समझ सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, जिस पेन से आप नोट डाउन कर रहे हो, लिख रहे हो सिंपल, वो भी एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है। अगर पेन आप यूज़ कर रहे हो, रियल वर्ड एग्जांपल बता रहा हूँ, वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी यही है, वो ब्लैक कलर की पेन है, राइट, फास्ट चलती होगी या कुछ भी है, या ब्लू कलर का, ये सब प्रॉपर्टी है कहने में। हर एक ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह से ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी ही तो है ये सारी चीज़ें जो नेम वैल्यू पेयर में लिखा हुआ है, की वैल्यू पेयर में। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गया। ओके, तो आई होप आप समझ गए, राइट। चलिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, अभी आगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्रिएट करिए, इसको मैं करूँगा भी, राइट। क्रिएट अ ट्विटर पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, आपको क्या करना है, एक ट्विटर पोस्ट क्रिएट करना है। ट्विटर पोस्ट ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल हमें एक ट्विटर पोस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब सिंपल सी बात है, राइट। ट्विटर, ओके, ट्विटर पोस्ट, ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पे मैं इमेज से ही आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास मान लेते हैं एक हमारे पास पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट आपको देखो ट्विटर का मान लेते हैं, दिख रहा है, सिंपल सी बात है। कोई भी ट्विटर पे पोस्ट करता है, उसका यूज़र हैंडल होता है, यूज़र नेम इट मीन्स होता है, डिस्क्रिप्शन जो पोस्ट किया है उसका, रीपोस्ट, कमेंट, सब कुछ होता है। ठीक है, तो बस ये सब इसी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही डेटाबेस में स्टोर होता है। फिर वो इस तरीके से आ रहा होता है फ्रंट एंड पे, उसे हम गेट करते हैं। गेट कैसे करते हैं, इंडिविजुअल हर एक वैल्यू को बताता हूँ, अभी तो जस्ट पहले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था, हमें ट्विटर का एक पोस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, कुछ नहीं करना है, लेट। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, इसको प्रैक्टिस में ऐसे ही रखना है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हुआ ना, लेट, मैंने आपको पहले बताया था, अगर लेट्स आप डिक्लेयर किए हो तो ये चीज़ आपका इसमें क्या होगा, इस ईमेल को, इस चीज़ को मतलब क्या किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, इजीली इसे चेंज किया जा सकता है। हम ना इसे बाय हैबिट इसे बना के चलेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये बैकएंड से आ रहा होता है फ्रंट एंड में, ऐसा ना हो बीच में कोई इसमें चेंज कर दे डेटा, राइट, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कोई क्वेरी लिख दे, डेटा मैनिपुलेट हो जाए, कॉन्स्ट रहेगा, चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समझ के रखना, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास है, इसको हम कॉन्स्ट से ही डिक्लेयर करेंगे ज़्यादातर, राइट, बस यही था। चलो ट्विटर पोस्ट बनाना है, तो चलो बनाते हैं। कॉन्स्ट, एक पोस्ट नाम का हमने यहाँ पे बनाया, राइट, एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ वही होगी, पहले ही मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज़र नेम होगा, राइट। तो चलो एक यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम सपोज कर लेते हैं अरमान, ये एक मान लेते हैं ट्विटर पे इन्होंने पोस्ट किया। ठीक है, या कोई भी अदर नेम ले लेते हैं, राइट। एक यूज़र है जो यहाँ पे मतलब कि पोस्ट कर रहे हैं, राइट। अब यूज़र नेम होता है, कंटेंट भी तो पोस्ट करेगा, डिस्क्रिप्शन वही, राइट। इसने पोस्ट किया आई हैव सिलेक्टेड इन गूगल, राइट। इन्होंने ये पोस्ट जो है ट्विटर पे डाला, राइट। और इस पोस्ट पे लाइक्स भी होंगे ना, लाइक्स भी होगा, तो लाइक सपोज कर लेते हैं 698 लाइक्स अभी आए हुए हैं, कुछ भी है ऐसे रैंडमली डमी में बना रहा हूँ। और इसको कितने लोगों ने रीपोस्ट किया, राइट। अब ध्यान से समझना, राइट, रीपोस्ट में बहुत सारे लोग इसे रीपोस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही लॉजिक समझो। रीपोस्ट में देखो बहुत सारे लोग ने इसे रीपोस्ट किया है, राइट। तो रीपोस्ट का हम एक एरे बना सकते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो रिपोस्ट किसने किया है, मान लेते हैं अभिषेक नाम का एक यूज़र है, राइट। थोड़ा इस तरीके से करते हैं तो और अच्छा लगेगा, है कि नहीं, राइट। ऐसे, राइट, अभिषेक करके एक है, उसने रिपोस्ट किया है। और
प्रिया करके कोई है, राइट, जिन्होंने रीपोस्ट किया है इनके इस पोस्ट को, ठीक है। और इन्होंने, ये जो राहुल जी हैं, इन्होंने टैग्स कितने लोगों को टैग किया है, ये भी तो एक एरे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लोगों का भी बना सकते हैं, ये तो हमारे लॉजिक के ऊपर है ना। और जिन्होंने किया है उन्हीं को चलो टैग कर देते हैं, क्या दिक्कत है। बट ये सब कुछ भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा एक पोस्ट बन चुका है, जो बोला गया था बना दिया हमने, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, पोस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, पोस्ट को हमने प्रिंट कर दिया है। एंड दिख रहा होगा ये आपका, ये देखो, राइट, ये देखो हमारा एक पोस्ट क्रिएट हो चुका है, कंटेंट आई हैव सिलेक्टेड इन गूगल। अब देखो क्या होगा ना, ये मान लेते हैं डेटाबेस से आएगा। अब इस जावास्क्रिप्ट से इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे index.html पे शो करते हैं, ये सब आपका दिखता है आपके वहाँ पे पेज पे, तो ये सब हो जाएगा ना। बट ये चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि देखो रीपोस्ट इन्होंने 2 लोगों को किया है और टैग इन लोगों को ये किया है, राइट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट। तो समझ में आई होप आपको आ रही होगी। ये प्रोटोटाइप के अंदर ये सब क्या लिखा हुआ है सब आगे मैं आपको बताऊंगा, परेशानी होना है, ठीक है। तो ये देखो एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, ठीक। आई होप आप ऑब्जेक्ट का मतलब क्रिएट करना बिल्कुल समझ चुके हो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यही इसी लगे हाथ में आपको यहाँ पे बताता हूँ हाउ टू गेट वैल्यू। ये आप काफ़ी टाइम से सोच रहे होंगे आई थिंक, हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो, 50 मिनट्स, ओके। अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, नहीं चलो जल्दी से यहाँ पे इसे कवर करते हैं 10 मिनट के अंदर, बट अच्छे से करते हैं, ठीक है, परेशानी होने है। देखो वैल्यू गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। जैसे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे, ऑब्जेक्ट नेम जो भी जिस ऑब्जेक्ट नेम से आपने बनाया है, स्क्वायर ब्रैकेट आप लिखोगे, राइट। इसके अंदर आप क्या करोगे, की का नेम, यहाँ पे की बताओगे किस की को एक्सेस करना है आपको, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट नेम मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट की, आपका वो मतलब कि निकल जाएगा, राइट, मतलब कि उसकी वैल्यूज इस तरीके से करते हैं। तो आओ यहाँ पे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम प्रिंट करें, बट पूरा नहीं करेंगे ना, हमें पूरा करना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, चलो मैं पहले ना यूज़र नेम प्रिंट करने वाला हूँ। अभी देखो यूज़र नेम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा होगा, ये देखो ऐसे ही आ रहा है। तो यूज़र नेम ना क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, पोस्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, पोस्ट यूज़र नेम। तो देखो यूज़र नेम दिखना स्टार्ट हो गया होगा, एंड ये देखो यूज़र नेम दिख रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर सिंटेक्स हम यूज़ प्रेफर नहीं करते, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे हम यहाँ पे पोस्ट डॉट यूज़र नेम ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। प्रिंट अब भी हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यूज़र नेम दिख रहा है। एंड और क्या कर सकते हैं, ये यूज़र नेम हो गया, ठीक है। यूज़र नेम के बाद इसका कंटेंट चलो प्रिंट करते हैं, कंटेंट प्रिंट करते हैं, पोस्ट डॉट कंटेंट हो जाएगा। लाइक्स की मैं बात करता हूँ, पोस्ट डॉट लाइक्स हमारे पास हो जाएगा, रीपोस्ट हमारे पास हो जाएगा। एंड टैग्स कितने लो, अभी देखो एक गलती यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, बताता हूँ आपको, राइट। आप आई होप समझ पा रहे हो, गलती नहीं है बट सही से दिखेगा नहीं आपका, राइट। देखो यूज़र नेम सही से दिखेगा, कंटेंट और लाइक्स ये दोनों एरे में दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। ये देखो, राइट, रिफ्रेश कर दिया, ये देखो मतलब कि यूज़र नेम ये गेट हमने कर लिया, बट जावास्क्रिप्ट में दिख रहा है, ये सब फ्रंट एंड में भी आ जाता है इजीली, ठीक है। कंटेंट दिख रहा है, लाइक्स दिख रहा है टोटल, और एक एरे दिख रहा है। अभी इन एरे की वैल्यूज़ को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक लूप चला सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे एक लूप चलेगा और कुछ नहीं। टैग्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, कितने लोगों को टैग किया गया है, राइट। सो ये हमारे पास इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को गेट करने का तरीका समझ में आ गया आपको, राइट। बस जो ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट उसका ये की मतलब लिखना, उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये एक तरीका हमारे पास होता है। इसको कॉपी करते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। अब चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे आप क्या करोगे, ऐड अपडेट या डिलीट कैसे करोगे, डिलीट की फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये चीज़, राइट। तो देखो सिंपल, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करते हैं ऐसे ही, राइट। वही हैबिट कौन से ही करना है। चलो स्टूडेंट नाम का एक मैं ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है,
ये देखो स्टूडेंट का तो नेम तो होगा ही, लेट सपोज नेम इसका राहुल है, राइट, और एज सपोज कर लेते हैं 25 है, ओके, एंड मार्क्स सपोज कर लेते हैं 95 है। लेट सपोज सिटी की मैं बात करता हूँ एंड सिटी इसका दिल्ली मान लेते हैं, राइट। ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी, बन चुका है ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। स्टूडेंट्स को मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, कोई डाउट है ही नहीं। ये देखो प्रिंट रहा है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है। मान लो किसी वैल्यू को ऐड करना है, यहाँ पे सिटी है, सारी चीज़ें हैं, बट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड ऐसे ही होगा, उसी तरीके जैसे गेट करते थे, स्टूडेंट डॉट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू नंबर आपको एंटर कर देना है 1, ऐसे कर लेते हैं, राइट। ये हमने नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। हालांकि ये चीज़ देखो डॉट कॉन्टैक्ट, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐड हो गया होगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आप कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट करोगे, बिल्कुल आपको देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा। ये देखो एज सिटी और ये कॉन्टैक्ट आ चुका है, राइट। तो ये ऐड हो जाता है इस तरीके से, डॉट ऑपरेटर से आप उसे ऐड कर सकते हो न्यू प्रॉपर्टी को ना, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐड करना है और ऐड कर सकते हो, कुछ डॉट से आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब देखो, राइट, अब मान लेते हैं अपडेट का, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल स्टूडेंट डॉट, इसके मार्क्स कितने हैं 95 हैं, पता चला बाद में इसके मार्क्स 95 नहीं है, तो देखो डॉट मार्क्स से एक्सेस किया, ठीक है। इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, इसकी मार्क्स जो है वो 80 है, ठीक है। तो ये देखो इसके मार्क्स अब 80 हो चुके होंगे, ये देखो इसके मार्क्स यहाँ पे 80 हो चुके हैं, यहाँ पे मार्क्स अपडेट हो गया, नंबर ऐड हो गया। तो अगर जैसे कॉन्टैक्ट अगर यहाँ पे पहले से होता तो नंबर अपडेट हो जाता, बट नहीं था, तो ये ऐड हो गया, और ये था पहले से मार्क्स, तो 95 से जो भी अपडेट करोगे वो अपडेट हो जाएगा। तो ये ऐड एंड अपडेट का मैंने आपको बता दिया है, बहुत ईजी था, आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट का आपने ऐड किया, स्टूडेंट डॉट जेंडर, राइट। जेंडर का है नहीं, अगर होता तो अपडेट कर सकते थे, बट नहीं है तो मैं ऐड करूँगा, मेल कर दूंगा। जेंडर भी यहाँ पे आ चुका है, ये देखो जेंडर भी यहाँ पे आ चुका है, देख पा रहे हो, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो अब डिलीट का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या क्या अभी यहाँ पे आ रहा है, नेम, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आ रही है, नेम, एज, मार्क्स, सिटी, ये सब जेंडर, ये सारी चीज़ें आ रही है। हम क्या करते हैं ना, इसका नेम ही डिलीट कर देते हैं। नेम कैसे डिलीट होगा, डिलीट करने के लिए आपको डिलीट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, डिलीट स्टूडेंट डॉट नेम, ऐसे कर दोगे ना, बस इसका नेम डिलीट हो चुका है। ये देखो नेम नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट में और सब होगा, नेम नहीं है और सब है, राइट। चलो और भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट करना है स्टूडेंट डॉट, लेट सपोज सिटी को ही मुझे डिलीट करना है, सिटी भी देखो डिलीट हो चुकी होगी, सिटी भी हमारे पास डिलीट हो चुका है, ये देखो सिटी भी डिलीट हो चुकी है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो, ओके। सो डन हो गया हमारे पास। तो ये ऐड, अपडेट, डिलीट का मैंने आपको बता दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सब सिंपल आपको याद रखने हैं, समझ के रखने हैं, राइट। ये सेम कंसेप्ट यही सब यूज़ होगा। मान लो कोई यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, तो ये कुछ इसी तरीके से इंडेक्स वहाँ पे यूज़ करेंगे, बट पता होगा तभी कर पाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखो ऐसा ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। जैसे देखो रियल लाइफ एग्जांपल वही है, जैसे जो पेन आप यूज़ कर रहे हो, पेन के अंदर, उसके अंदर भी तो एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, रिफिल, ओके। वो ना हो तो क्या ऑब्जेक्ट काम की है, तो नहीं, तो ये है, उस रिफिल के अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से हमारे हो सकते हैं। अभी देखो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, चलो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं क्लास इन्फॉर्मेशन का, राइट। ये देखो क्लास इन्फो का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ओके। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, मान लेते हैं क्लास के इन्फॉर्मेशन मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आओ ऐसे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्लास स्टूडेंट ऐसा कर, क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट ही हैं, सिंपल, पहले ही मैंने बताया था। क्लास स्टूडेंट से अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इस तरीके से लिखना होता है,
ठीक है। हाँ, अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट लिखोगे ना तो ऐसे लिखना होता है। जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट होगा इस तरीके से, यहाँ पे इसके सारा प्रॉपर्टी, राहुल का सारा प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, नया एक लिख सकते हो एक ऑब्जेक्ट, लेट सपोज प्रिया इज देयर ऑल्सो। यहाँ पे क्या करते हैं, इनका भी मतलब कि सारा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होगा, अंकित, इनका भी सारा प्रॉपर्टी, मतलब कि देखो नेस्टेड ऑब्जेक्ट ही तो है यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करनी है। चलो यहाँ पे राहुल का मान लेते हैं ग्रेड जो है कितना है, ग्रेड इनका ए है, ओके। और सिटी की मैं बात करता हूँ, सिटी मान लेते हैं मुंबई, ओके, ये हो गया। प्रिया का भी इसी तरीके से, ओके, ग्रेड ए प्लस, ओके, एंड लेट सपोज सिटी लीजिए लखनऊ, ओके, ऐसे। और भी यहाँ पे कर सकते हैं, ग्रेड हमारे पास हो जाएगा बी, एंड सिटी, ओके, दिल्ली, ओके। तो ये एक हमारे पास क्या हुआ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन गया है। कैसे दिख रहा होगा, कुछ नहीं, सिंपल प्रिंट करके देख लेते हैं, क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखो नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमारे पास दिख रहा है। ज़्यादातर ऐसे ही आपको बहुत सारे मिलते हैं, राइट। एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये ऐसा ही हुआ होगा, इट मे बी, जैसे इंस्टाग्राम के जो भी सारे यूज़र्स हैं, पता नहीं कैसे क्या लॉजिक वहाँ पे यूज़ हुआ है, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। मान लेते हैं जितने सारे यूज़र्स हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा बनाया गया होगा, ऑल यूज़र्स, राइट। यहाँ पे बनाया गया होगा ऑल यूजर्स डेटा, सपोज करते हैं, ऐसा भले ही ना हुआ हो, बट रिलेट करिए, ऑल यूजर्स डेटा, ऑल इंस्टाग्राम रजिस्टर्ड यूज़र डेटा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर हर एक यूज़र की इस तरीके से ऑब्जेक्ट में इन्फॉर्मेशन होगी। अरे अब जब भी सर्च करना हुआ तो यहाँ पे आकर के मैच करके इजीली उसका डेटा वहाँ से भेज दिया जाता है, राइट। जैसे हमें क्या करना है, हमें खाली मान लेते हैं यूज़र ने रिक्वेस्ट किया, हमें खाली कोई अंकित है वो अपना ही सारा डिटेल देखना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, console.log कर लेंगे, क्लास स्टूडेंट्स में मुझे अंकित का डेटा देखना है। यस, अंकित का डेटा दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो सिंपल, ये देखो अंकित का डेटा ये दिख रहा है अलग से, राइट। ये इसको अच्छे से इस तरीके से कर सकते हो, अंकित डेटा, समझ रहे हो आई थिंक, राइट। तो ये अंकित का डेटा यहाँ पे देखो दिख रहा है, बहुत ईजी है, ये अंकित का डेटा यहाँ पे आ गया। तो ये सब डायनेमिक हम करेंगे, जस्ट अभी बस स्टैटिक इस तरीके से समझ के रखो, जो भी हार्ड कोड करके मैं बता रहा हूँ सब समझ में आएगा आगे आपको, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, ओके, यस। सो ओके, सो अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है एरे के अंदर भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, और इसको भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। जो अभी मैंने ना, ये देखो, जो ये सेम हमने क्या किया, एक हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट किया, तो इसमें चलो कुछ भी यहाँ पे मैं करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा, अभी देखो क्या है, एक थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, राइट। जैसे सपोज दैट अगर हमें हर एक यूज़र्स का इस तरीके से डेटा अगर हमें प्रिंट करना है 1 by 1, तो आप इसी तरीके से बार बार इसे कंसोल डॉट, चलो इसको बताता ही हूँ, राइट। चलो, और जैसे ऐसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो अभी मुझे अंकित का डेटा चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब मुझे मान लो राहुल का डेटा चाहिए, सो अगेन राहुल डेटा कर देंगे, राइट। यहाँ पे राहुल, ठीक है, राहुल का डेटा आ गया होगा, नो डाउट, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। बट लाखों डेटा होगा, ऐसे कंसोल करोगे तो इससे अच्छा है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हम बहुत कम ही यूज करते हैं। कर सकते हो जहाँ पे भी हमें जैसा भी हमारा सिचुएशन है, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है ना, इसी को बस मैं एरे के मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्लेस कर दूंगा। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया। बट अब क्या होगा ना, देखो, चलो इसको इसी में सब कन्फ्यूज़न हो जा रहा होगा, कॉन्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, ये किया, ठीक है। एक एरे हमारे पास बन चुका है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। ये देखो 2 ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने आप बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है, राइट। ये हो गया। अब इसके अंदर वही सेम उसी तरीके से राहुल, ओके, और कुछ भी करो यहाँ पे,
ग्रेड इसका कितना था, ग्रेड ए एंड मार्क्स 85 ऐसा करके। तो यही इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि ये जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपने रखा है वो यहीं पे होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप सिटी कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, राइट। यहाँ पे सिटी कर सकते हो, यहाँ पे देखो सिटी नहीं है, यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स नहीं है। कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ना, वो तो ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टी उस अपने ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे चलो जेंडर भी ऐड कर देते हैं, जेंडर एम है, सॉरी एम, बट चेंज कर देते हैं नेम, अंकित, विवेक, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। ये हमारे पास इस टाइम पे क्या है, ये हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, राइट। अगर यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कंसोल डॉट, ये क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग अगर यहाँ पे मैं करूँ और यहाँ पे मैं क्लास स्टूडेंट्स को प्रिंट करूँ तो प्रिंट हो रहा होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पर प्रिंट हो रहा होगा। ध्यान से देखोगे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, राइट, ये चीज़ है। अब एरे है तो आइटरेशन तो हम कर ही सकते हैं, फॉर लूप, इसीलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। मान लेते हैं सारे यूजर्स का डेटा इसी तरीके से है, तो बस अब इनको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, आओ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से चाहिए ही नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट फॉर ऑफ लूप यहाँ पे चलो यूज़ कर लेते हैं, इसी को क्या दिक्कत है, ठीक है। फॉर ऑफ लूप, राइट। मान लेते हैं क्लास स्टूडेंट्स है, क्लास स्टूडेंट्स में हमें स्टूडेंट डेटा मिलेगा, कोई भी नाम रखो, थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए। स्टूडेंट डेटा ऑफ क्लास स्टूडेंट्स से हमें स्टूडेंट का डेटा मिलेगा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स का जो डेटा मिलेगा हमें, राइट, उस स्टूडेंट के डेटा में से उनका पहले मैं नेम प्रिंट करूँगा, राइट, नेम प्रिंट होगा, सॉरी नेम प्रिंट होगा। नेम प्रिंट के बाद यहाँ पे, बट हाँ थोड़ा सा ना अभी एक मिस्टेक यहाँ पे, मिस्टेक नहीं बट हाँ एक इशू यहाँ पे है, राइट, दिखाता हूँ यहाँ पे मार्क्स, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देखो प्रिंट हो रहा है, कहीं अनडिफाइंड आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पे बहुत जगह, ठीक है। देखो राहुल 885, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखो नेम ग्रेड मार्क्स, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में नेम ग्रेड मार्क्स है, इसलिए यहाँ पे पूरा प्रिंट हो गया नेम ग्रेड मार्क्स, ठीक है। दूसरे में नेम ग्रेड मार्क्स नहीं है, सिटी है, तो सिटी बट आप प्रिंट कर ही नहीं रहे हो इस वजह, लेकिन ज़्यादातर ना सेम ही सब में हम रखते हैं, राइट, ज़्यादातर सेम ही रहता है, तो चलो सेम ही रख देते हैं, नहीं तो अनडिफाइंड वो आ जाता है। अनडिफाइंड का मतलब ये चीज़ है ही नहीं कहीं, राइट। तो देखो सब अब आ रहा है हमारे पास, ये देखो प्रिंट हो रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा है, समझ पा रहे हो आई थिंक। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, राइट, कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ मैथ ऑब्जेक्ट, राइट। मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं, पहले तो इसको यहाँ पे हटाते हैं सारे कोड को। मैथ ऑब्जेक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैथ ऑब्जेक्ट, मैथ आपको लिखना है, एंटर कर देना है। देखो ये एक ऑब्जेक्ट ही तो है, ये जो आपने पढ़ा है यहाँ पे, राइट, ये देखो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर, देख रहे हो। ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, बट वो सब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस अभी जो मैंने बताया उतना याद रखना, वो सब याद आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत सारे आपको यहाँ पे मतलब कि दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। मैथ डॉट लॉग, मैथ डॉट मिन, ओके, और मैथ डॉट पावर, ऐसा करके ये सारी चीज़ें हमारे पास है। ये सब फंक्शन है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाए गए हैं, राइट। आप भी बना सकते थे, अभी तो मैंने आपको प्रॉपर्टी ही वहाँ पे बना के दिखाई, बट आप फंक्शन भी बना सकते हो, कोई उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखो फंक्शन इन ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट, देखो कैसे मैं बात कर रहा हूँ। वो जो फंक्शन बनाए गए हैं ना, कुछ इसी तरीके से मैथ आपका ऑब्जेक्ट बनाया गया, मैथ के अंदर हमारे पास मिन फंक्शन इस तरीके से बनाया गया, ये आ गया। और इसे मैंने नहीं बताया बट आपको करके दिखाता हूँ। इसे कॉपी किया, यहाँ पे
पेस्ट करते हैं, डन। एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट देखो बनाया गया है, जो बताया वही लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं। एक ग्रीट नाम का फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नेम बताना है, फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर फंक्शन आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे फंक्शन बनाते हैं, बट अभी समझ के रखो इस तरीके से। तो यहाँ से ये दिस कीवर्ड होता है, राइट। तो या इसे आप हटा भी देते हो तब भी कोई बहुत बड़ा कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है, तब भी आपका सही हो जाएगा। ओके, से डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा। क्या हो रहा है? ओके, यहाँ पे फिर मुझे ना पर्सन डॉट नेम करना पड़ेगा, पर्सन डॉट नेम, एंड ये यहाँ पे गलत है, अब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये चीज़ है, और इस तरीके से भी फंक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, अगर कंसोल डॉट लॉग अगर मैं पर्सन करता हूँ, प्रिंट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। देखो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है, राइट। ये फंक्शन क्या करता है? ग्रीट करता है, राइट। तो चलो ग्रीट करते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, सिंपल। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ना हम पर्सन डॉट ग्रीट मेथड को कॉल कर देंगे, ठीक है। सो एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो अब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, जो भी था वहाँ पे लिखा था एग्जीक्यूट हो गया। तो बस यही है। तो हम मैथ ऑब्जेक्ट में आपको बता रहा था, तो मैथ भी हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन बनाए गए, बहुत यूजफुल फंक्शन। अगर मान लो हमें बहुत एरे दिया हुआ है, एरे में एलिमेंट्स है, उसमें से मिनिमम एलिमेंट्स निकालना है, तो मैथ डॉट मिन करके निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, राइट। मैथ डॉट मिन करके, समझ रहे हो, तो निकल जाएगा। ओके, मैथ डॉट लॉग, मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट स्क्वायर किसी का निकालना है तो कर सकते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो जैसे पाई की जो वैल्यू होती है, राइट, मैथ डॉट पाई कर दोगे, तो हमारे पास पाई की जो वैल्यू होती है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी, राइट। ये देखो, राइट, तो ये चीज़ है। इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ, मैथ डॉट ABS करके हमारे पास होता है एक फंक्शन। ये देखो एक फंक्शन हमारे पास होता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू को मतलब कि प्रिंट करता है। ओके, सो एब्सोल्यूट इन मैथ ऑब्जेक्ट, तो देखो ये इस तरीके से है, डिस्टेंस फ्रॉम 0। ओके, मतलब वही कि जैसे किसी का मॉड लेते हैं, राइट, refers to the absolute value which is the number distance from 0 on a number line, non integer value this is represented। तो ये वही मॉड का है, मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू या जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ही आ जाएगी, ये एब्सोल्यूट आपका करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो अगर जैसे हमें किसी का पावर कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास मैथ डॉट POW हमारे पास होता है। पहले तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैथ डॉट ABS याद रखना है, ठीक है। मैथ डॉट पाई मैंने बताया, ये थोड़ा सा समझ के रखना है, ठीक है। मैथ डॉट पावर हमारे पास होता है, ठीक है। मैथ डॉट पावर कैसे, मतलब कि मैथ डॉट POW एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको जिसका पावर निकालना है। सपोज करते हैं मुझे 2 की पावर 12 निकालना है, तो कैलकुलेट होकर के देखो आ चुका है, ये है, राइट। तो कोई भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मैथ डॉट POW यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट, कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया मैथ डॉट फ्लोर। अगर किसी भी वैल्यू को, जैसे यहाँ पे अगर इसके अंदर आपने डाल दिया 5 पॉइंट, लेट सपोज आपने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया, राइट, और इसको आपने फ्लोर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो फ्लोर का मतलब है ना ये, मतलब कि इसके सबसे लोअर वाली लिमिट सबसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे हटाते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैथ डॉट फ्लोर हमने कर दिया, 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप जैसे क्या करते हो 6.3 करते हो तो 6 ही आपका प्रिंट होगा, राइट। तो ये फ्लोर क्या करता है ना, मतलब कि इसकी लोअर लिमिट, मतलब कि जैसे यहाँ पे 6.3 है तो 6 प्रिंट कर देगा, राइट। तो ये चीज़ चाहे आप जितना भी यहाँ पे कर दो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 6.9 भी कर देता हूँ, राइट, तब भी आपका 6 ही प्रिंट हो रहा होगा,
इसके लिए अब हमारे पास मैथ डॉट एक सील फंक्शन होता है, ठीक है, सी, ये देखिए ये हमारे पास है। अब इसमें देखो 5.9 करते हो ना, 5.9 करोगे तो 6 हमारा ये आ जाएगा, तो ये अपर लिमिट करता है। आई होप समझ पा रहे हो ये क्या कर रहा है, ये फ्लोर सील, राइट, यस, मैथ डॉट CIEL, ये 5.9 करोगे तो यहाँ से हमारे पास 6 करेगा, यहाँ पे 5 करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होता है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास होता है मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। ये रैंडम फंक्शन क्या करता है ना, ये रैंडम इंटीजर जनरेट करता है, और इसी से हम बहुत सारी अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गेम टाइप का बनाएंगे, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं, अगर हमें देखो मैथ डॉट रैंडम अगर मैं करता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है, एग्जीक्यूट करता हूँ, डन। ये देखो जितनी बार इस फंक्शन को आप कॉल करोगे रैंडम वैल्यू जनरेट करता है 0 to 1 के बीच में, ध्यान देना, लिख देते हैं क्या दिक्कत है, इट जनरेट वैल्यू 0 to 1, 0 to 1 के बीच में ये वैल्यू को जनरेट करता है, बार बार जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार ये जो है वैल्यूज़ को जनरेट करेगा। लेट्स सी अगेन, इसको रिफ्रेश करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर से देखो जनरेट किया, फिर से देखो कितनी बार अलग अलग वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही जनरेट करेगा, राइट। बट अब हम जैसे चाहते हैं कि अगर हमें 1 से मतलब 10 मतलब कि 1 to 10 तक, 1 to 100 तक कोई प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास तरीका होता है, चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो इतना समझ में आ गया कि अगर मैं जैसे रैंडम जो नंबर है वो कैसे निकल रहा है, राइट, ऐसे निकल रहा है, मैथ डॉट मैथ डॉट रैंडम से हमारा इस फंक्शन से क्या हो रहा है, हमारे पास इस नम में इतना तो कंफर्म है, राइट। अगर मैं यहाँ पे मैं दिखाऊं तो एक रैंडम वैल्यूज़ हर बार जनरेट हो रही होगी, ये देखो रिफ्रेश करता हूँ, रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई, फिर से करता हूँ, रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 1, ये देखो 0 पॉइंट समथिंग बार बार प्रिंट कर रहा है, बट हमें 1 2 3 ऐसे प्रिंट कराना है, राइट, राइट। या ऐसे बोल दिया कि 1 से लेकर 10 तक रैंडम जनरेट करो, तो ऐसे करेंगे, राइट। अब इस नम में क्योंकि ये 0 प्रिंट कर रहा है ना, अब इसमें देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 9 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो दिखाते हैं, इसमें थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, नम मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, नम मल्टीप्लाई 10 कर दोगे तो भी कैसा आ गया, तो देखो अब ये 4 इस तरीके, अब हमारे पास डेसिमल 10 प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो जितनी बार करोगे तो ये, अब हमें ये चाहिए फर्स्ट वाला, राइट। तो क्या दिमाग यहाँ पे कर सकते हो, मैथ मतलब कि नम इज इक्वल टू मैथ डॉट, और फ्लोर मैंने भी जस्ट आपको बताया ही, तो इसमें नम पास कर देंगे, तो ये देखो अब हमारे पास काम हो चुका है। अब यहाँ से हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, राइट, रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। बट व्हाट अबाउट अगर हमें जैसे 99 मतलब 100 तक जनरेट करना है, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ये, राइट, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यूज़ जो है मतलब कि जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ना मैं क्या करता हूँ, आपको एक शॉर्टकट, ये तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमें मतलब कि एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, चलो यही कर लेते हैं, जनरेट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 ऐसे, राइट। तो हम क्या करेंगे, वही मैथ डॉट रैंडम फंक्शन लिया, ठीक है, ये किया, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इससे रैंडम नंबर जनरेट होगा, ठीक, कितने तक जनरेट करना है, 10 तक, तो मल्टीप्लाई 10 कर देना, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, इसको याद रखना इसको, ठीक है। तो ये चीज़ किया, थोड़ा सा ना ये चीज़ किया, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैथ डॉट रैंडम करोगे ये 10 तक आपका नंबर जनरेट करेगा, बट इसके आगे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट फ्लोर भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये हो गया, एंड आप +1 कर सकते हो, ओके। एक सेकेंड, हाँ, ये आई होप आपको मतलब सही है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर जनरेट होगा ना, ये आपका मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन है, राइट। से ब्रेक करके फिर बहुत सारी चीज़ों की ये लाइन आप देख सकते हो, राइट। मैथ डॉट फ्लोर वही ब्रेक करके जो लिख रहा है ना, उसे एक लाइन में लिख दिया गया। अब हमारे पास जो बार बार ये नम प्रिंट हो रहा होगा ना,
कंसोल डॉट लॉग जो नम प्रिंट हो रहा होगा ना 1 to 10 तक हो रहा होगा, देखो बार बार, राइट 10, राइट देखो 10 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, इसके बाद 5 प्रिंट हो गया, 5 फिर प्रिंट हो रहा है, राइट। तो देख सकते हो 8 प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट हो गया, इस तरीके से हमारे पास हो गया। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से मतलब कि रैंडम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट को। आई होप आप समझ गए यहाँ पे, ठीक है। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे नोट करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जनरेट करना है, जनरेट अ नंबर फ्रॉम 1 to 100 तक नंबर्स को आपको जनरेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको ज़रूर आपको यहाँ पे करना है। पहले तो और कोई टॉपिक्स देख लेते हैं, और कोई टॉपिक्स यहाँ पे बचा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आज आपको बताया। तो ये चीज़ हो गया, रैंडम इंटीजर मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको दिया। तो अब आपको क्या करना है ना, देखो अब आपको ना एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये प्लीज़ आपको करना है। ये सारे इसलिए मैं दे रहा हूँ, नहीं कर पाओगे कमेंट करना, बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट और क्रिएट अ गेस गेम, क्रिएट अ गेस गेम, आपको एक गेसिंग गेम बनाना है यहाँ पे। गेसिंग गेम, आई होप समझ गए कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, राइट। जैसे सपोज करो मैंने अपने माइंड में एक से लेकर के 10 तक कोई भी नंबर सोच के रखा है। अब आप बताइए कौन सा नंबर है। चलो खेलते हैं, राइट। चलो मैंने कोई नंबर याद कर लिया 1 से 10 तक, चलो बताओ कौन सा है, राइट। चलो मान लेते हैं आपने बताया 5 बताया, नहीं तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं 5 तो मैंने नहीं सोचा था, थोड़ा और ऊपर जाओ, राइट। तो जब मैं आपको बताऊँगा थोड़ा और ऊपर जाओ, तो आप बोलोगे 7 चूज़ किया था, आप मुझे बोलोगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा नहीं और थोड़ा सा ऊपर, राइट। तो आप बोलोगे 9, तो मैं बोलूँगा यस ये हमारे पास सही है, क्योंकि मैंने 9 ही लिया था, राइट। तो इस तरीके से गेम आपको बनाना है। अब रैंडम नंबर मैंने सोचा था, तो ऐसे ही आपको क्रिएट करना है, राइट। रैंडम यही यूज़ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 1 से 10 तक कोई भी रैंडम नंबर वो आपका सोच के रखेगा, प्रिंट नहीं करके देख लेना है, फिर वही आप टाइप करते रहो। तो बार बार इसको आपको फिर इनपुट करना है उस प्रॉम्प्ट बॉक्स से, और उसे मैच करना है। सारे कॉन्सेप्ट अभी तक जो आपने पढ़ा ना सब रिवाइज हो जाएगा। फिर उसको मैच करके देखना है क्या अभी सही गेस किए कि नहीं। अगर सही गेस नहीं किए तो उसे हिंट भी देना है कि थोड़ा अपर ट्राई करिए, ट्राई करना, साथ ही साथ स्कोर भी कैलकुलेट करना, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बट ट्राई करना एटलीस्ट, आई होप ट्राई करोगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका गेसिंग गेम, भी आपको करना है। समझ गए क्या करना है, इसको सर्च कर लेना, मिल जाएगा बहुत जगह, बट कॉपी पेस्ट मत करना। क्या कह रहा है गेम, ये आपको करना है। अब स्क्रीन पे भी देखो आपको 3 यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, प्लीज़ आपको करने हैं, ओके। करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स 2 पार्ट्स एक ही मतलब सेशन में आपका कंप्लीट किया मैंने, और जल्दी जल्दी इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट बट कवर करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताना, ज़रूर मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।